नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक सरपंचों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और सरपंचों के इसी धरना प्रदर्शन से लाइव बुलेटिन खबरें तक पर आप देखना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि हमने आपको वायदा भी किया था, क्या यह समस्या बड़ी है? क्या इस समस्या का समाधान होगा? क्या सरपंचों की डिमांड मानी जाएगी? क्या ये जायज मांगे हैं या फिर ई टेंडरिंग को लेकर सरकार झुकने को तैयार नहीं है? क्या सरकार ने बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उससे सरपंचों को संतुष्ट होना चाहिए या फिर सरपंचों के साथ अन्याय हो रहा है? कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब आज इसी धरना स्थल से हम आपको जरूर देंगे और यहां से खुद सरपंचों से बातचीत करेंगे। सरपंचों के प्रतिनिधि यहां से जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता यानी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों हमारे साथ होंगे। एक बार सीधे तस्वीरें दिखाता हूं आपको मैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव धरना स्थल से, जहां पर दूर दूर आपको सरपंचों का एक जत्था दिखाई देगा। हर तरफ आपको सरपंच बैठे दिखाई देंगे। क्या किसी ने सोचा था कि हरियाणा के सरपंच चंडीगढ़ राजधानी के नजदीक आकर यूं धरना स्थल पर सड़कों पर बैठेंगे? यह बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। क्या ई टेंडरिंग वाकई में गांव के लिए, देहात के लिए सही नहीं है या फिर इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले ही कुछ डर मन में भय है सरपंचों के? वो डर अगर है तो सरकार समझाने को क्यों आगे नहीं आ रही? अगर समझा भी रही है सरकार तो समझ क्यों नहीं पा रहे सरपंच? ऐसे कई सवाल हैं। इन्हीं सरपंचों के साथ आज हम सीधे चर्चा करने जाएंगे और सरपंचों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हम सीधे लिए चलते हैं आपको सरपंचों के प्रतिनिधि के साथ। हमारे साथ रणबीर गिल साहब हैं जो कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जो कि खुद सरपंचों से और यहां पर जो प्रदर्शनकारी उनसे घिरे हुए हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिरकार ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप इतनी दूर से आए हैं, दूर दराज से बाकी सरपंच आए हैं, हम देख रहे हैं दूर दूर से लोग अभी भी आ रहे हैं और बैठे हुए हैं, दिन रात आप यहाँ पर है। उम्मीद है सरकार से, सरकार आपकी बातों को सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी, जरूर सुनेगी। हम सुनने के लिए मजबूर कर देंगे सरकार को। सरकार को हम इतना मजबूर कर देंगे कि वो हमारे अधिकार भी वापस करेगी, वो हमारी बात भी सुनेगी। हम अपना धरना जारी रखेंगे यहाँ पर और कल से हमारी गैदरिंग और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हर व्यक्ति यहाँ पहुँचेंगे हमारे समर्थन में और आने भी लग रहे हैं लोग। अभी मैं संख्या देख रहा हूँ, जो बुधवार को हमने देखा खो आपने संघर्ष किया, उस दौरान ज्यादा संख्या थी। क्या कम हुई है संख्या या फिर बढ़ी रही है? अभी धीरे धीरे और बढ़ेगी? आने लग रहे धीरे धीरे। कल कुछ साथी वापस लगे थे, कपड़े नहीं धुल के, कपड़े वगैरह लेके वो आने लग रहे हैं। संख्या तो आप देखना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे यहाँ पे। कल आपकी एक मीटिंग भी हुई है डीआईजी साहब से, उन्होंने भी प्रयास किया, मुख्यमंत्री के ओएसडी भी आप तक पहुंचे और उन्होंने भी आपके बीच में आकर यह आश्वासन दिया कि मांग पत्र मुझे सौंप दीजिए। पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली से आपकी मीटिंग हुई थी, आप भी मौजूद रहे होंगे उस समय। आप थे मौजूद? आप मौजूद थे। उस दौरान भी कहा गया कि कई बातों पर सहमति बनी है, कई मांगों पर सहमति बनी है और कई पर नहीं बनी है। ई टेंडरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। जब बातचीत के लिए सरकार तैयार है, टेबल तैयार है, तो यहाँ सड़क पर क्यों बैठे हैं? कहाँ तैयार है सरकार बातचीत के लिए? सरकार ने कोई टाइम नहीं दिया बातचीत करने। 9 मार्च मुख्यमंत्री से मिलने का समय मैंने सुना है दिया गया है। वो तो आप बेहतर बता सकते हैं। देखो वो टेबल पे बैठ के देखें क्या बात होती है। जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाते तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे, हमारे धरने जारी रहेंगे। अभी हम क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में रणनीति क्या रहने वाली है सरपंचों की, आपकी सरपंच एसोसिएशन की? क्योंकि आप भी जानते हैं, बेशक मैं परसेंटेज में नहीं तोलना चाहूंगा, कुछ सरपंच ऐसे हैं जिसमें यह भी कहा जाता है कि ये तो विपक्ष के सरपंच है, ये सत्ता पक्ष के सरपंच है और उस दौरान ये भी बातें की जाती है किसी को ई टेंडरिंग पसंद है और किसी को नहीं पसंद है। जिसको नहीं पसंद है वो यहाँ बैठे हैं, जिसको नहीं पसंद है वो घर पर अपना काम चला रहे हैं और कह रहे हैं करोड़ों के टेंडर हमने लगा भी दिए। सरपंच सभी के सभी एकजुट है। कौन सा सरपंच कह रहे हैं? एक सरपंच है पूरे हरियाणा के अंदर, सरकार का सरपंच है, जसिया वाला सरपंच। और किसी भी सरपंच का बयान दिखा दो आप पूरे हरियाणा के अंदर, पूरी की पूरी ग्राम पंचायत एक है और सभी के सभी इस आंदोलन में हमारे साथ है। ये सुनो थम, महकमे का हमारे का नाम है पंचायती राज। जो पंचायत राज करती है जिसके ऊपर, ये उसको भी हमारे से छीनने की सोच रहे हैं। अच्छी बात है। ई टेंडरिंग पर काम करने में डर क्यों लग रहा है? इस पर दिक्कत ज़्यादा है। हम तो हैं बहुत अच्छे सरपंच, एक आधा भाई कोई खराब माहौल कर दे, जैसे वो जसिया का सरपंच, वो हमारे साथ नहीं है, तो उसमें और भी वीरेंद्र सिंह वाली बात है, इसमें तो और भी दुर्दशा हो जाएगी और सारा काम आप उनको नहीं समझा पा रहे? अब आपने बीच के सरपंच को नहीं समझा पा रहे? आप सरकार की सिर्फ एक ही है, ओनली वन मैन, मात्र पूरे हरियाणा में पूरे मात्र वन मैन टेंडिंग के काम है। पर आप उठाकर देखो, 2018 का रेसो उठा के देखो, 2017 का रेसो उठा के देखो, 19-20 का रेसो उठा के देखो, आज तक के टेंडिंग के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं।
धरातल पर जो टेंडिंग से काम हुए उनको जाके देखो, झज्जर व्यवस्था में उनकी पोजीशन है। जो 20 साल पहले पंचायतों ने कार्य कराए हैं, जो सरपंचों के हाथों से कार्य हुए हैं, आज देखो आज अच्छी व्यवस्था में। क्योंकि यहाँ पर धरना स्थल पर एक तस्वीरें उनकी भी दिखाएगा जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, आप दिखाइए। मैं तस्वीरें दिखाते दिखाते इससे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सरपंच है ये वाकई में संघर्ष कर रहे हैं, अपने घर छोड़ के आए हैं, अपने गांव छोड़ कर आप आए हैं। और मैं तीखे सवालों के साथ भी आपके बीच में आया हूँ क्योंकि ये सवाल कई बार आप पर भी उठ जाते हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग भी कह देते हैं कि ये तो ई टेंडरिंग से इसलिए डर लग रहा है, करोड़ों रुपए चुनाव लड़े वहां पर लगाए, अब वापस कैसे होगा। मैं देता हूँ जवाब आपको। इस तरह की बातें कही जा रही है, कही जा रही नहीं तो आपको पता होगा। ना तो पैसा बांटते, ना शराब बांटते। ये एमएलए और एमपी हर इलेक्शन में पैसा और शराब पकड़ी जाती है। क्या वो चोरी ठगी करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं? सरपंच इलेक्शन लड़ता है अपने मान सम्मान के लिए। गांव के अंदर सरपंच का पद होता है कि मान सम्मान का पद, वो एक समाज सेवी लोग ही होते हैं। और सरपंच गांव में उस व्यक्ति को चुना जाता है जो सबसे ईमानदार और अच्छा इंसान होता है, जिसकी सोच गांव के लिए बढ़िया होती है। एमएलए तो पार्टी की लहर में बढ़ सकता है। ये नेता लोगों को बोलो एक बार सरपंच, एक बार सरपंच बन के दिखाएं, फिर हम मानते हैं। सरपंच बहुत ही सम्मानित पद होता है। अब क्योंकि हम एक माध्यम है, आप यहाँ पर खड़े हैं, हम आपके लिए आए हैं। सरकार जाहिर तौर पर सुन रही होगी, हमें भी कोई ना कोई सरकार का प्रतिनिधि इस समय हमें देख रहा होगा कि हम धरना स्थल पर आए, सरपंचों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब उधर से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार का कोई प्रतिनिधि या प्रवक्ता जुड़े। अब ये बात भी हो रही है कि ई टेंडरिंग से सरपंचों का और गांव का ही भला होगा। नहीं, ये कही जा रही है बात। वो कह रही है कि एक बार इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी होगी हम समझेंगे। ये गुमराह कर रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। आप एक चीज देखो, कोई भी कार्य है, सरपंच ये कहते हैं कि ये प्रस्ताव डालता है, उस कार्य का एस्टीमेट सरकार का जेई करता है, सरकार का अधिकारी होता है। वे कार्य 10 लाख में बनेगा या 5 लाख में बनेगा। ग्राम पंचायत से पूरा का पूरा पैसा जो उस काम के लिए सैंक्शन होता है वो पूरा पैसा उस काम पे लगाती है। टेंडर प्रणाली में क्या होगा, आज आप देखो टेंडर प्रणाली के अंदर क्या, जो सबसे कम बिड लगाता है उसको टेंडर दिया जाता है। मान लो 5 लाख का एस्टीमेट सरकार के अधिकारी। और साधारण शब्दों में बता सकते हैं कि जो गांव में बैठे लोग हमें देख पा रहे हैं वो भी समझ सके कि ये सरपंच हमारे वहां क्यों बैठे, गांव में विकास करवाना चाहिए, यहाँ क्यों बैठे, ताकि वो समझ सके। साधारण शब्दों में एग्जाम्पल देके बताइए। ग्राम पंचायत तो पूरा पैसा लगाती है जिससे काम की गुणवत्ता आती है। और इसमें टेंडर प्रणाली में क्या, ठेकेदार क्या करेगा, वो उस पैसे में अपना प्रॉफिट भी निकाल लेगा, जीएसटी भी होगा, और जो माइनस में बिड लगाता है वो पैसा भी कम होगा। 5 लाख का कम 2.5 लाख में कैसे गुणवत्ता आएगी? इससे गांव का विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को परेशानी है। मतलब तो ठग ही होता है, ठेकेदार वैसे नहीं होता, ठग होता हो। हाँ, ठे का ठेकेदार, कै का कमीण, गए का थोड़ा भाषा की मर्यादा डाइव देख रहे हैं। ये भाई वह सारे गलत काम ही करते हैं। वह अपने घर को पालने के लिए ही गलत काम करते हैं। वो अच्छा काम कोई भी, वो उनका व्यापार है। आप भी सरपंच है? हाँ जी। आप कहाँ के सरपंच? मैं गांव गुगाड़ी ब्लॉक लाखन माजरा जिला रोहतक का सरपंच हूँ। पहले भी सरपंच बने हैं? ना, पहली बार बना हूँ। पहली बार बने? हरियाणा में परसेंटेज से सबसे ज्यादा वोटों से जीता हुआ हूँ। मेरा का धरना, चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर से सरपंचों का धरना, लाइव बुलेटिन खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं। और हमारी तरफ से जो भी आपके सामने बातें हैं वो रखी जा रही है कि सरकार सरपंचों से क्या कह रही है और सरपंच सरकार से क्या कह रहे हैं। ओम प्रकाश जसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, हमारी टीम मौके पर मौजूद है। सरपंचों का धरना जो चल रहा है वहां पर सरपंच ये कह रहे हैं कि सिर्फ ओम प्रकाश जसिया ई टेंडरिंग के पक्ष में, बाकी सारे सरपंच इसके खिलाफ हैं। देखिए, ये कम से कम भी 3,515 टेंडर हो चुके हैं। वो सरपंचों ने ही दिए हैं मांग पत्र, वो प्रस्ताव पास करके, वो मैंने अकेले नहीं दिए। 3,515 प्रस्ताव पास करके रोहतक डिस्ट्रिक्ट की ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, रोहतक ब्लॉक की जी 3,515 वो प्रस्ताव दे चुके हैं। ये कैसे कह सकते हैं मैं अकेला हूँ? ब्लॉक में इतने जो प्रस्ताव पास हुए हैं वो सभी सरपंचों ने दिए हैं कि या किसी और ने दिए हैं? ये नहीं कह सकते कि अकेला ओम प्रकाश है। सारे सरपंच प्रस्ताव दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, सभी ई टेंडरिंग के साथ हैं। सारे के सारे ई टेंडरिंग के माध्यम से ही प्रस्ताव पास होकर के और जो है अपना टेंडर के लिए लग चुके हैं। और जेडी से लेकर के और एसीएस तक फाइल जो जाती है वो बिल्कुल बगैर सिफारिश के जाती है। पहले इसमें ओम प्रकाश जी, एक बात और आ रही थी, एक सरपंचों का एक और डर है। वो सरपंच ये कह रहे हैं कि जब कोई काम होगा किसी गांव में, किसी जगह पर,
तो उस काम में अगर कुछ कमी पाई गई या कुछ दिक्कतें हुई तो फिर सरपंच पर बात आएगी, ठेकेदार तो बचकर निकल जाएगा, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठेकेदार काम करेगा, हम उसके ऊपर सरपंच की एक जिम्मेवारी फिक्स की हुई है, हम उसको नोटिस देंगे। अगर थोड़ा अभी हमने लगा कि भाई ये गलत काम कर रहा है या मटेरियल ठीक नहीं लगा रहा है, उसकी क्वांटिटी ठीक नहीं है, उसमें गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो उसको उसी टाइम रोकेंगे नोटिस के जरिए, और उसकी जो सिक्योरिटी है उसको जब्त कराएंगे। हम किसी और ठेकेदार को काम करने के लिए देंगे। इसमें बिल्कुल पारदर्शिता है, 1% भी इसमें कोई वो नहीं है। ये तो वैसे ही इस चीज को जो है ना वो कर रहे हैं मेरे सरपंच भाई। एक बार मैं तो कह रहा हूँ काम करके देखो एक बार, ये राजनीतिक टूल पकड़ा जा रहा है सरपंचों। चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जशिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरपंच जहां एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ई टेंडरिंग के विरोध में, और भी बहुत सी मांगे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से सरपंच हैं जो ई टेंडरिंग के समर्थन में है और उनका कहना है कि एक बार काम तो शुरू होने दीजिए, एक बार काम तो शुरू होने दीजिए, उसके बाद अगर कुछ दिक्कतें आए तो फिर से बात हो जाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कमियां बताइए हम दूर करेंगे। हरियाणा के पंचायत राज मंत्री ये कह रहे हैं कि कमियां बताइए, कमी तो बताएं, और ये बातें आ रही हैं। और सरपंच कहने की भाई कमियां हम गिना रहे हैं, तो आप देख कर रहे हैं बातचीत की टेबल पर बातचीत हो रही है। 9 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत का प्लान है। ये तस्वीर उस दिन की आप देख रहे हैं जब सरपंचों का प्रदर्शन था, चंडीगढ़ में पहुंचने की कोशिश हो रही थी, पंचकुला में, चंडीगढ़ बॉर्डर पंचकुला बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया था, और उसके बाद बहुत से सरपंचों का यह कहना है कि उनके खिलाफ गलत केस दर्ज किए गए, लाठीचार्ज हुई, बड़ी जद्दोजहद देखने को मिली थी। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि बातचीत से हर मसले का हल निकाला जाएगा, और लगातार इस मामले पर बयानबाजी हो रही है। और सरपंच अब धरने पर बैठे हैं, सरपंचों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर हाउसिंग बोर्ड पर पक्का मोर्चा लगा दिया है, और वहां पर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। ई टेंडरिंग के विरोध को लेकर पंचकुला बॉर्डर पर सरपंचों के धरने का आज तीसरा दिन है। सरकार की तरफ से अब भी बातचीत के लिए दरवाजे खुले, सरकार का यह कहना है। और 9 तारीख को 9 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ एक मुलाकात होनी है सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल की। लेकिन सरपंच अपनी मांगों को लेकर अभी भी धरने पर बैठे, और उनका कहना है कि बिना मांगे पूरी हुए धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और सरपंचों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विपक्षी दलों का भी उनको समर्थन मिल रहा है, अलग अलग पार्टियों के लोग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, और बहुत सी जगहों पर तो दूसरी पार्टियों के लोग, पार्टियों के नेता प्रदर्शन भी कर रहे हैं सरपंचों के समर्थन में। और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है, सरकार का यह कहना है, बीजेपी का यह कहना है कि विपक्ष इस मामले को हवा दे रहा है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सरपंच बहाना है और सरकार निशाना है, या फिर सरकार सरपंचों की बात नहीं समझ रही, या फिर सरपंच मानने को तैयार नहीं है। सरकार का यह कहना है कि एक बार इस मामले को, इस प्रणाली को लागू होने दीजिए, और उसके बाद सारी चीजें बेहतर तरीके से होती रहें तो ठीक है, वरना फिर कुछ तब्दीलियां कर दी जाएंगी, संशोधन कर दिए जाएंगे। तो सरपंच कह रहे हैं कि इस मामले में सरपंचों को फंसाने की कोशिश है, ये सरपंचों को कबूल नहीं है। बहुत से सरपंच कह रहे हैं कि हम इसके जरिए अपने गांव का विकास कराएंगे और इससे गांव का ज्यादा विकास होगा। कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी जी। कमल, ओवर टू यू। कमल, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप वहां से सरपंचों के बीच में है जी। बड़ा सवाल मैं पूछने वाला हूं, और भी डिमांड्स है, उस पर मैं जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये जो सभी सरपंच हैं, ये जब तक आपकी डिमांड्स नहीं मानी जाती, इसमें बाकी डिमांड्स भी है, जिसमें मानदेय भी बढ़ाना है सरपंच का भी, पंच का भी, टोल भी फ्री करवाना है सरपंच का, इसके अलावा और भी आपने कहा पंचायती राज एक्ट के जितने प्रावधान उनको भी लागू करवाना है। वो सभी मांगे डिमांड्स है कि वो पूरी करवा कर ही दम लेंगे आप? हम सभी की सभी अपनी मांगे मनवा के फिर घर वापसी करेंगे, तब तक सभी के सभी सरपंच हरियाणा के यहीं पे अपना धरना जारी रखेंगे। अभी क्या आपकी तरफ से निर्देश है? सभी बैठे हैं, सिर्फ आपकी कमांड पर बैठे हैं यहाँ पर? हम तो निर्णय ले चुके हैं कि हम जब तक घर वापसी नहीं करेंगे, जब तक हमारे अधिकार वापसी नहीं किए जाते, तब तक हम यहीं अपना धरना जारी रखेंगे। और जरूरत पड़ी तो कोई और भी कड़ा कदम उठाएंगे जिससे सरकार की परेशानी बढ़ेगी, और उसकी जिम्मेवार खुद हरियाणा सरकार होगी। अगर अभी मान लीजिए, क्योंकि हम भी तो मान लीजिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से आपको अभी भी आज भी कोई फोन नहीं आया, मेरे ख्याल कोई फोन आया आपके पास सरकार की तरफ से, कोई बातचीत का न्योता आज आया? हमारे पास किसी का कोई मैसेज नहीं, हमारे पास किसी का आज भी कोई मैसेज नहीं है? नहीं, कोई मैसेज नहीं। तो फिर कैसे चलेगा, कैसे समाधान होगा? यूं ब्लॉक रोड करके कैसे बैठे? जो किसान मजदूर आंदोलन है, जैसे पहले दिल्ली में चला था ना, किसान मजदूर का आंदोलन है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम जारी रखेंगे।
इतना हम घर नहीं जाएंगे। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? मैं सजादपुर ब्लॉक से। आप भी सरपंच हैं? हाँ जी। बहरामपुर गांव से। अच्छा, आप भी अपने गांव का विकास करवा सकते थे, लेकिन आपको लगता है कि ई टेंडरिंग रोड़ा है, आपको ये लगता है, या फिर आपको लगता है कि लागू करके देखेंगे? नहीं जी, नहीं रोड़ा है, ये तो सबको पता है। जब ये ठेकेदार को इसमें कमाएगा नहीं, वो जिम्मेवारी सरपंच की है सारी। सरपंच ही मतलब जिम्मेवार है गांव का, तो अच्छे काम करेगा सरपंच गांव के लिए, ठेकेदार थोड़ी कर देगा काम। अभी मुख्यमंत्री को लेकर जो आश्वासन मिला है कि मुलाकात होगी आपकी, उस पर आपको आस है कि आप मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे? तो अब भाईचारे तो बिगाड़ का खट्टर सीएम बनाया था, भाईचारे से बिगाड़ का खट्टर सीएम बनाया था। कबरा में भी याद रहेगा 2024 में सरपंच न रहा था। हाँ, यह बात ठीक है। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, परवीन अत्रे साहब, जो कि इस चर्चा में अब शामिल हो चुके हैं हमारे साथ। परवीन अत्रे साहब, बहुत से सरपंच हैं, इतने एक साथ सरपंच मेरे साथ तो कभी नहीं इकट्ठा हुए, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूं कि पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर इतने सरपंच कैसे इकट्ठा हो गए। मांग बहुत सारी है और कह रहे हैं कि सभी डिमांड्स सरकार से पूरी करवाकर ही घर पर वापस लौटेंगे। सरकार सुन रही है इनकी बातों को, सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। ये कह रहे हैं कि होली भी बीच में है और लटका रही है सरकार, बातचीत का सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखा दिया गया है। देखिए, ऐसा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 मार्च का समय दिया वार्ता के लिए, तो मुझे लगता है अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री वार्ता के लिए समय देता है, जो 2.25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है, तो कम से कम इन लोगों को इस बात पे भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। जब आप टेबल पे बैठ के बात करते हैं, दोनों पक्ष बैठते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, तो वहां पे कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलता है, ऐसा हमें मान के चलना चाहिए। लेकिन बड़ी बात जो है, जिसको समझना बड़ा जरूरी है, कमल, बार बार एक बात कही जा रही है, मैं अभी सुन रहा था कि साहब जब ठेकेदार काम करेगा तो ठेकेदार क्या गारंटी है सही काम करेगा। मुझे समझना ये है कि जो पहले की व्यवस्था थी, जिसमें कोटेशन के आधार पे 20 लाख रुपए तक का काम एक सरपंच जो है वो करवा सकता था। अब जब वो कोटेशन के आधार पे काम होता था, तो मतलब आप कोई भी 3 कोटेशन लो, जिसकी कोटेशन कम की है उसको आप काम दे दो। जो वो काम करने वाला व्यक्ति होता था वो कौन होता था? वो भी तो ठेकेदार ही होता था, सरपंच खुद काम करते थे। बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि मैं धरना स्थल पर ही मौजूद है और ये अभी सरपंच यहाँ पर जो मौजूद है, आप बेशक आप कितनी बार समझा ले, ई टेंडरिंग के फायदे गिनवा ले, ये तो कह रहे हैं कि हम तो ई टेंडरिंग को वापस ही चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं, यहीं पर बात समाप्त हो जाती है। इनका ये कहना है, और वो कह रहे हैं कि इसके फायदे जी टेंडर प्रणाली सुन लीजिए आप पत्र साहब, अगर सुन रहे हो तो इनकी बातें सुनिएगा एक बार, ये कुछ सवाल करना चाहते हैं कुछ जी, एक बार इनकी बातें सुन लीजिए क्योंकि मैं धरना ये मूर्ख बना रहे हैं टेंडरिंग के नाम पे। टेंडर प्रणाली पहले भी होती थी, लेकिन एक दायरा होता था ग्राम पंचायतों का, भाई इतना पैसा ग्राम पंचायतें अपने आप काम करवाएगी, और बाकी बड़े कामों में पहले भी टेंडर प्रणाली से होते थे। लेकिन अब क्या किया इन लोगों ने, पंचायती राज को बिल्कुल खत्म करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम टेंडर प्रणाली से लागू कर दिया। 2 लाख रुपए से कहते हैं ग्राम पंचायती काम, 2 लाख में क्या होता है आजकल? एक इतना भी टुकड़ा गली का नहीं बन सकता। ये तो गुमराह करने की साजिश है। टेंडर प्रणाली तो पहले भी थी, हम कहते हैं टेंडर प्रणाली से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दायरा होता है ग्राम पंचायतों का। 50 लाख रुपए तक कह रहे हैं आप? 50 लाख रुपए के अंदर कम से कम गांव के अंदर वो काम बन जाते हैं जिसमें गांव की जरूरत होती है। कोई छोटा भवन बनवाना, वो भी 50 लाख के अंदर बन जाता है। कोई गली बनवानी हो 50 लाख के अंदर बन जाती है। हम चाहते हैं कि जो गांव के अंदर काम होते हैं, जिससे ग्राम पंचायतें अच्छी तरीके से बढ़िया गुणवत्ता के साथ काम करवा सके, वो दायरा सीमित हो। एक टेंडर साहब वो कह रहे हैं कि टेंडर प्रणाली तो पहले से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सीमित अधिकार कर दिए, और कल को ठेकेदार आएगा, काम करके जाएगा, उसके बाद कोई कमी पेशी रह जाती है तो सरपंच तो वहीं रहेगा, ठेकेदार तो चला जाएगा, सरपंच पकड़ा जाएगा। ये कह रहे हैं, इनको ये डर है नहीं, अगली बार इनको भी चुनाव लड़ना है। सुनिए, ऐसा है, कोई डर नहीं है, ये कुतर्क है, ये कुतर्क है। बिल्कुल ठीक है, पहले भी बड़े काम टेंडर से होते थे, लेकिन फाइलें आती थी चंडीगढ़ अप्रूवल के लिए, महीनों लग जाते थे फाइल को अप्रूवल होने से। सरकार ने नई व्यवस्था में स्थानीय स्तर पे उसकी अप्रूवल का प्रबंध कर दिया। प्रशासनिक अप्रूवल खुद पंचायत प्रतिनिधि करेंगे, टेक्निकल अप्रूवल पहले भी विभाग के अधिकारी करते थे, अब भी विभाग के अधिकारी करेंगे। केवल क्या, पहले 20 लाख तक के काम का अधिकार कोटेशन बेस पे इनको था कि ये कोटेशन बेस पे कुछ किसी से भी काम करवाए, जैसे भी करवाए। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, 2 लाख तक का काम तो आप पहली व्यवस्था में करा सकते हो, उसके बाद जो भी काम होगा उसका ई टेंडरिंग होगी, मतलब एक पारदर्शिता आएगी। प्रदेश की जनता का पैसा सही ढंग से प्रदेश की जनता के लिए खर्च होगा। और देखिए, जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो चुनाव इसलिए लड़ता है कि वो जनता की सेवा करना चाहता है।
और सेवा करने का ढंग ये होता है कि आप जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, अगर कहीं नाली खराब है, कहीं गली खराब है, कहीं पानी की व्यवस्था की जरूरत है, तो आप उसका इंतजाम करेंगे, मतलब उसकी प्रपोजल आप पंचायत में तैयार करेंगे। प्रपोजल तैयार करने का अधिकार आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपके पास है, आप उसको भेजेंगे विभाग के अधिकारी के पास, जो उसकी टेक्निकल अप्रूवल तैयार देगा, मतलब उसका एस्टीमेट बनाएगा, उसकी ई टेंडरिंग हो जाएगी, जिसके अंदर शॉर्ट टाइम टेंडर है, मतलब विद इन 7 डेज टेंडर फाइनल करना है। कोई भी आदमी, मतलब 20 या 25 लाख तक के काम में कोई शर्त नहीं है, कोई नया व्यक्ति भी टेंडर डाल के काम को ले सकता है। पहली बात, ये जो लगातार कुतर्क दिए जा रहे हैं कि देहात को खत्म करने की साजिश है जी, गांव के लोगों का धंधा छीनने की साजिश है जी, मुझे आज तक अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर पारदर्शिता आएगी और सही दाम पे काम होगा। रही बात क्वालिटी की, भाई सुपरविजन की पावर तो आज भी आपके पास है, और अगर आपको लगता है कोई आदमी सही क्वालिटी नहीं लगा रहा, उसका काम रोक सकते हो, उसकी शिकायत कर उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हो। सारे अधिकार तो आज भी आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं है। अत्रे साहब, बात केवल एक है कि मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि ये तमाम बातें पहले भी इनके बीच में हो चुकी हैं जो हमारी चर्चा में शामिल है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कमल, क्योंकि आप सरकार के, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है और उम्मीद इनको भी है कि ये जो चर्चा है इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकले। हम भी इसलिए यहाँ पर धरना स्थल पर आए हैं और इनकी जो डिमांड्स है वो तो हमें पता है, आपको भी पता है। हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ समाधान, बीच का रास्ता तो निकले। बीच का रास्ता, मुझे एक बात बताएं, बीच का रास्ता ये कुछ सवाल करना चाहते हैं क्योंकि हम तो आपको सीधा एक माध्यम है और ये सरपंच है और वो सरकार है। ये कह रहे हैं गुणवत्ता की पारदर्शिता। मैं इन साहिबान से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये अपना मकान बनाते हैं और उसका एक एस्टीमेट बनवाते हैं, भाई आपका मकान 20 लाख में बनेगा, 30 लाख में बनेगा, और मैं आके कहता हूँ कि ये मकान मेरे को 2 पैसे में मकान आपका 12 लाख में तैयार कर दूंगा, ये करने देंगे मुझे? मैं तो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए घटिया मटेरियल यूज़ करूंगा। कोई बिल्डिंग बनने लग रही है गाँव में, ठेकेदार घटिया मटेरियल यूज़ कर बिल्डिंग बना दी, कल ना कोई हादसा हो गया, इनके लोग मर गए, लोग तो मारे मरेंगे ना। ये तो बैठ के बंद कमरों में बैठ के बना देते हैं, कानून के धरातल पे आओ। 2 साल के मैं दिखाता हूँ पूरे हरियाणा के अंदर सरकार अपनी कमेटी गठित करे, जो इन लोगों ने घपले किए गाँव के अंदर, जो ठगी की है सरकार के नेताओं ने और सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर, धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ, कागजों के अंदर काम चला के पूरा ग्रामीण क्षेत्र का बजट अपने काम किया इन्होंने। मेरे गांव में 4 साल पहले आंगनबाड़ी बनी थी। विपक्ष के एक प्रवक्ता भी जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, केवल डिगरा साहब। 5 मिनट की और चर्चा है, आप शामिल हो सकते हैं। डिगरा साहब, स्वागत है आपका खबर तक पर। हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं धरना स्थल से। इस समय मैं पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर जी ठीक है, संक्षेप में सर, संक्षेप में दीजिएगा, उसके बाद केवल डिगरा के पास मैं जाऊंगा। संक्षेप में जी बोलिए अत्रे साहब। देखिए, जिस तरह से सरपंचों के को लाठियों से भांजा जा रहा है, जिस तरह से सरपंचों को और सरपंचनी जो मैडम होती है, मैडम सरपंच होती है, अत्रे जी के साथ दोबारा हम जुड़ेंगे। डिगरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डिगरा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, बोलिए डिगरा साहब। धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, विपक्ष क्या काम कर रहा है, विपक्ष की भूमिका क्या है इस पूरे धरना प्रदर्शन में? देखिए, मारी जा रही हैं, मैडम सरपंचों के सिर फोड़े जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार ये सरकार कर रही है। वो चुने हुए सरपंच हैं, ये एक छोटी सरकार होती है, छोटी सरकार की पिटाई करना बड़ी सरकार का काम नहीं है। ये बड़ी सरकार जो है छोटी सरकार की पिटाई करती हुई दिख रही है। इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जो है वो आंख बंद करके, मूंद करके मत बैठे, इस मामले में संज्ञान ले, उनको 9 दिन का टाइम मत दे, उनको फौरी तौर पे बुलाएं और ये ई टेंडरिंग खत्म करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा घोटाला है। फरीदाबाद का 200 करोड़ का घोटाला है जो अखबारों में आ रहा है, और 200 करोड़ रुपए का जो फरीदाबाद का घोटाला है ई टेंडरिंग का ही है। आप ई टेंडरिंग को बढ़ावा मत दें, मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है। केवल डिगरा साहब, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विपक्ष की भूमिका से खुश है कि नहीं है? ये आप भी जानना चाहते होंगे कि जो भूपेंद्र हुड्डा साहब बयान दे रहे हैं, कुमारी सैलजा भी यहाँ पर आई थी और आम आदमी पार्टी के भी नेता यहाँ पर आए थे, विपक्ष जो कर रहा है आपके लिए, उससे आप संतुष्ट हैं या उनसे भी कोई शिकायत है? हम तो जो हमारा समर्थन करता ना, कोई भी कर दे, चाहे बीजेपी आड़ा क्या कर दे, हम तो उससे भी खुश होंगे। हम तो जो हमारा साथ दे रहा है, हम अपने अपने गाँव देहात को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई भी हमारा साथ देगा तो हम तो उसको स्वागत करेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, जेजेपी का हो। हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अत्रे साहब, आप कुछ कह रहे थे, आपका फोन कट गया था, आप संक्षेप में अपना जवाब पूरा दे सकते हैं। कह रहे कि बीजेपी के नेता अगर अत्रे साहब भी यहाँ पर आते हैं, हम तो उनका भी स्वागत करेंगे, हो सकता है कि इधर से मिठाई का जुगाड़ करके मिठाई भी खिला दे। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। इनके जो प्रधान है रणधीर सिंह सुमैर,
3 दिन पहले मैं सुन रहा था, एक चैनल के भाई उनसे पूछ रहे थे कि अगर आप, वो कहे जी हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हरवाएंगे। तो पत्रकार साथी ने पूछा कि अगर सरकार आपकी मांगे मान लेती है तो क्या आप बीजेपी के साथ लग जाएंगे? तो वो साहब आगे से बोलते हैं नहीं, देखिए हर किसी की अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी है जी, वो तो अपनी पार्टी के साथ लगेगा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, समझना ये है, इस देश के अंदर मैं देख रहा हूं पहली बार विपक्षी दल भी पारदर्शिता का विरोध कर रहे हैं। ये हैरानी वाली बात है। देखिए, ये पैसा ना मेरा है कमल जी, ना आपका है, ये जनता का पैसा है और सरकार कस्टोडियन होती है जनता के पैसे की। और अंतिम रिएक्शन में ले लेता हूं क्योंकि मेरी टीम कह रही है कि मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो मैं एक बार अंतिम रिएक्शन यहां से भी ले लेता हूं। केवल ढींगरा साहब थोड़ी देरी से हमें जुड़े, हमारे साथ जुड़े, मैं उनको भी थोड़ा समय देना चाहता हूं लास्ट में। हाँ, देखिए, ठीक है अत्रे साहब, एक अंतिम रिएक्शन मैं आपसे लूंगा। सरकार ये अभी बैठे हैं, मैंने इनसे पूछा कि कल जो मीटिंग हुई उसके बाद कोई फोन आया, कॉल आया? कुछ फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? ग्रामीण विकास भी रुक जाएगा ऐसे तो? सरपंच तो यही है ना अभी तक तो। अब राइट टू रिकॉल भी आ गया, इनको डर है कि कल को इनको भी ना हटा दे। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अगर ये वाकई ही आप गांव की जनता की सेवा करना चाहते हैं, इनकी इच्छा अगर सेवा करने की है, जो सरकार ने लास्ट क्वार्टर का 1100 करोड़ रुपया भेजा पंचायतों में विकास कार्यों के लिए, इनको चाहिए ये था कि तुरंत प्रपोजल बना के उस पैसे को विकास कार्यों पे खर्च करते, ना कि इस बात के लिए लड़ते कि पर चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। अत्रे साहब बस ये आश्वासन चाहते हैं कि सरकार की ओर से बातचीत का न्योता जो 9 मार्च का दिया गया उससे पहले भी होगा। नहीं, देखिए, इस पर तो हम चर्चा बहुत कर चुके हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए कोई आएगा क्या यहाँ पर दोबारा? नहीं, देखिए ऐसा है। आजकल में अरे कमल जी सुन लीजिए, सरकार का बड़ा स्पष्ट मानना है कि पारदर्शिता, जो काम हो पारदर्शी तरीके से हो, सुव्यवस्थित तरीके से हो, अच्छे ढंग से हो, बड़ा सीधा सा है। मैं ढींगरा साहब से अंतिम रिएक्शन लेता हूं, मेरे पास समय की कमी है। ढींगरा साहब अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप? ढींगरा साहब, देखिए, अगर सरकार का सीधा मामला है ढींगरा तो साहब, सरकार फिर इनको बुलाने की बात क्यों कर रही है? सरकार फिर ये क्यों कह रही है कि दुष्यंत कह रहा है कि ये बैठे रहे और दिग्विजय सिंह कह रहा है कि नहीं, हम इनकी बातें सुननी चाहिए? अगर सरकार की 2 बातें ना हो तो क्लैरिटी हो कि इन्होंने कुछ नहीं करना सरपंचों का। ये जिद्दी सरकार है, ये सरपंचों के लिए तो कुछ करना नहीं चाहती, जो मुझे लग रहा है। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार जो होती है वो जनता की चुनी हुई होती है। अंत में, क्योंकि विपक्ष तो अपनी बात रखेगा, विपक्ष को तो मौका मिलेगा, लेकिन इनको तो सरकार से ही बातचीत करेगी और सरकार ही इनकी बात सुन सकती है। अंत में कोई सरकार से हमारे जरिए, क्योंकि सरकार के सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी है, इनसे पूछ लूं मैं, हमसे पूछूं, बताइए अंतिम रिएक्शन कौन देगा आप में से? अंतिम रिएक्शन क्या है? सरकार को क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से लाइव? हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे अधिकार वापस दे दो, ताकि हम अपने गांव का विकास कर सकें और हमारा कोई, सरकार से कोई शिकायत नहीं रहेगी। हमें क्या शिकायत है? अगर हमारे अधिकार मिल जाते हैं हमें क्या शिकायत है? हमारी कोई जाति की दुश्मनी थोड़ी सरकार से। 9 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत का जो न्योता है, जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तब तक यहीं बैठे रहेंगे? बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं, एकजुटता के साथ। एकजुटता के साथ लोग यहाँ पर जुटेंगे, आएंगे? ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति यहाँ पे आएगा। अंतिम सवाल, क्या आगे बढ़ने की फिर से कोशिश होगी जैसे पहले हमने देखा? हमने पहले भी कोशिश नहीं की थी, वो तो जानबूझ के सरकार के लोग थे, बदनाम करना चाहते थे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना बैठे थे, हमारे अब भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब हमारे साथ जुड़े, क्योंकि समय की कमी है, मुझे यहीं पर इसको रोकना पड़ेगा। तो धरना स्थल से लाइव बुलेटिन हमने किया, यहाँ पर जो भी डिमांड थी वो एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी। ये आप देख सकते हैं अभी भी इनका धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन खबरें तक, हर अपडेट ग्राउंड लेवल से आप तक पहुंचाता रहेगा। और ये जो चर्चा हुई है, इसका नतीजा क्या निकला, ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन लग रहा है कि ये थोड़ा मामला लंबा खींचने वाला है। नमस्कार।